उनके कनेक्शन तोड़ देना, जो भी आपके बीच में अन्याय अत्याचार होता है उनका सब मामला सेट हो जाएगा। मैं अपनी माता बहनों से 2 बार मुखातिब होते हुए, मेरी माता बहनों एक बात मुझे बताओ, आजादी के 70-75 साल हो गए हैं, क्या आप आजाद हैं? अगर हैं तो उनमें से आप मुझे कोई भी हाथ उठा करके बताए किसी के कपड़े में कोई जेब लगी हुई है? मेरी माता बहनों, किसी कपड़े में कोई जेब लगी हो? मंच पर कोई हमारी बहन बैठी हो जिसके कपड़े में कोई जेब लगी हो? उसका मतलब आप जानती हो, आजादी के 70-75 साल आपका नाम भंडेगी होगा, आपका नाम लक्ष्मी होगा, लेकिन पैसे रखने का अधिकार आज भी आपके पास में नहीं है। कैसे बदलोगी इसे? बदलने के लिए मैं बता रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने जैसा कहा कि तुम्हें पढ़ना होगा। अगर सोचो ये बिटियां पढ़ लिख करके डॉक्टर बनी तो एप्रॉन पहनेंगी, उसमें जेब होगी। वकील बनी तो जो कोट पहनेंगी उसमें भी जेब होगी। पुलिस वाली बनी तो जो कपड़े पहनेंगे उसमें भी जेब होगी, लेकिन पढ़ना होगा आपको। मेरी माताओं बहनों, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं आपसे करूंगा, लेकिन कुछ एक चीजें आपको जरूर बताऊंगा। बिटियाओं, अगर तुम पढ़ लिख करके जब बड़ी हो जाओ तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारी विदाई करते हैं, तो उसमें दहेज में सोने की चैन या जो भी वो कन्यादान में दें, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं ये मानो, क्योंकि मैं भी बाबा साहब का बेटा हूं और तुम्हारे अंदर भी बाबा साहब का डीएनए है। इस वजह से मैं बताता हूं कि हम दोनों भाई बहन हैं। और ये बड़ा भाई तुमसे कहता है कि जब भी तुम विदा होकर के जाओ तो एक बड़े भाई की बात सुन लेना। जब विदा होकर के जाओ तो अपने पिताजी से कहना कि पापा आप हमें दहेज में गाड़ी मत दीजिए, आप पैसा भी मत दीजिए, सोने की चेन भी मत दीजिए, आप हमें दहेज में देना तो कोई डिग्री या डिप्लोमा दे देना, क्योंकि अगर तुम डिग्री या डिप्लोमा लेकर के अगर अपनी ससुराल गई तो निश्चित तौर पर बता रहा हूं कि वो तुम हर महीने अपनी गाड़ी खरीद पाओगी, बंगला खरीद पाओगी और अपनी बेहतरीन के लिए काम कर पाओगी। क्योंकि महिला कभी पैदा नहीं होती, एक ठीक सी सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है। जब मान लीजिए घर में कोई नन्ही मुन्नी बच्ची पैदा हुई, पैदा होते ही उसकी चाची, ताई, मामी, बुआ, फूफा फौरन आते हैं, अरे फिर से छोरी पैदा हुई है, या फिर चलो कोई बात ना, लक्ष्मी हुई है। और जब वो हंस खेल के बड़े होना चाहती है तो समाज के वही लोग उससे कहते हैं, अरे इससे कहो मुंह बंद करके हंसे करे। जब वो बाहर खेलने के लिए जाना चाहती है तो उससे कहा जाता है कि तू क्या करेगी, मतलब बाहर खेल के, तू एक काम कर ले बेटा, बर्तन लगा ले, आटा लगा ले, ये सब काम करना सीख जा। और सबसे गंदा और वाहियात खेल, मेरे युवा नौजवान साथियों, आप भी कलेजे पे हाथ रख के महसूस करना इस बात को कि जब तो कोई बिटिया ऑटो रिक्शा में या बस में बैठ करके जाती है तो उसके पास में निहायती वाहियात किस्म का व्यक्ति उसके तमाम उन अंगों को छूने की कोशिश करता है जिन पर वो किसी की नजर नहीं पड़ने देती। तब वो महसूस करती है कि मुझे दुपट्टा कहाँ रखना है और मुझे कैसे बैठना है। मेरे युवा नौजवान साथियों, एक अपील और हिदायत भी कि अगर आप खुद को मर्द कहते हो तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर तुम्हारे पास में अगर कोई तुम्हारी बहन बैठी हो और ऐसा कोई भाईया दरिंदा ऐसी हरकत करता है तो उसे आगे आकर के उसे सुरक्षा का भाव देना। मैं कह दूंगा कि तुम मर्द हो, नहीं तो नामर्द हो। क्योंकि जिनका पौरुष मर जाता है वो जीते जी मर जाते हैं, जिनका पौरुष मर जाता है वो जीते जी मर जाते हैं। बाजी जिनके नहीं फड़कते वही नपुंसक कहलाते हैं। नहीं धड़कता मिशन दिलों में वो बर्बाद जवानी है। नहीं उबलता रक्त रगों में रक्त नहीं वो पानी है। नहीं उबलता रक्त रगों में रक्त नहीं वो पानी है। मेरी माता बहनों, आपसे सिर्फ एक निवेदन कह के और मैं अपना स्थान लूंगा क्योंकि बहुत शानदार लोग बैठे हुए हैं। एक निवेदन कि अपनी कोख से आपको, जब आप इस प्रांगण में बैठी हो तो आपको पता है अगर एक मक्खी गोबर के साथ बैठी है तो उसके मूल्य कितने, कोई नहीं। और अगर वही मक्खी सोने के तराजू में बैठ जाए तो 5 से 6 हजार की, ज्यादा मुझे गुणा भाग आता नहीं, लेकिन 5 से 6 हजार की पड़ेगी। तो ये जो प्रांगण है, ये प्रांगण तुम्हारे निश्चित तौर पर मूल्य बढ़ाने वाले हैं। जिन प्रांगणों में तुम बैठी रही हो अब तक, वहां पे आपके मूल्य सिर्फ उस मक्खी के जैसे हैं जिसका कोई मूल्य नहीं, और यहाँ पे बैठने के बाद में आपके मूल्य
सोने के हो जाते हैं, क्योंकि जब आप अपने बच्चे की परवरिश करोगी तो शानदार बच्चा बनाओगी, और हो सकता है उन्हीं बच्चों में से कोई मानवर साहब काशीराम हो सकता है, कोई बहन जी हो सकती है, कोई डॉक्टर अंबेडकर हो सकता है। हाँ, एक बात और मैं आपसे निवेदित करना चाहूंगा कि जैसा अभी हमारे बीच में साहब कह के गए हैं, मुझे बताइए कि इतने दिनों से मान्यवर साहब काशीराम ने कहा कि अगर जो मेरा विचार जिस दरवाजे दरवाजे तक पहुंच जाए तो मानना कि मान्यवर साहब काशीराम जिंदा हैं, और उस विचार को हमारे बीच में साहब लगातार दरवाजे दरवाजे तक पहुंचा रहे हैं, तो यकीनी तौर पर वो काम कर रहे हैं जो मान्यवर साहब काशीराम का है। सिंहासन जिसकी हिम्मत से थर्राया था, जातिवादी सिंहासन जिसकी हिम्मत से थर्राया था, नागपुर की धरती पे जिसने बुद्धम शरणम गाया था, उसके पथ की धूल उठाओ, माथे का श्रृंगार करो, है मेरी माओ अब कोख धरो और अंबेडकर तैयार करो, है मेरी माओ अब कोख धरो और अंबेडकर तैयार करो। मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं अपना स्थान लूंगा। मैं अलीगढ़ से आया हूँ, पेशे से डॉक्टर हूँ, और हमारे बीच में जो विशाल गाजीपुरी और उनकी जीवन संगिनी सपना बौद्ध जी ने जो कार्यक्रम सजाया है, बहुत शानदार कार्यक्रम। मैं जो एक मिशन बना करके काम कर रहा हूँ, ये 4 लाइनें मैं आपसे बोल करके अपना स्थान लूंगा। इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, धोने वाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। ठेका देसी शराब का होगा, ठेका आपकी पुस्तकों का नहीं होगा। ये समझते हुए सिर्फ इस बात का कि पढ़ो पढ़ो और सिर्फ पढ़ो, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।